नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम यूपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं। जैसे कि हमने कल जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 देखा है, तो आज हम जीएस पेपर 3 देखने वाले हैं। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे सिलेबस को डिवाइड करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे टॉपिक वाइज जाना चाहिए और इसका प्रीवियस ईयर का जो वेटेज है हमें देखना चाहिए। अगर आप भी यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, जो नए लोग होंगे उनके लिए मैंने खास करके यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने का सोचा, ताकि उनको पता चले कि कैसे टॉपिक वाइज जाना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हम देखते नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं है, वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। कि देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज होता है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें देखना चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ, सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो अलग होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग होता है। हमें माइक्रो नहीं पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर। अगर आप देखें मेंस के एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चंस आते हैं और इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है उससे 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो 8 क्वेश्चंस सिर्फ इसी टॉपिक से आते हैं। तो इसीलिए हमें इसको ज़्यादा टाइम देना है और अच्छे से इसके जो भी कंसेप्ट होते हैं उसको अच्छे से क्लियर करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है इसको। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जैसे कि ये भी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप हॉट टॉपिक अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं ये। फिर बाद में जीएम क्रॉप्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जीन एडिटिंग। मैंने ये हॉट टॉपिक ही दिए हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चले, इसीलिए। अगर इसके हम मेंस का वेटेज देखो तो इससे 4 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसको भी अच्छा खासा टाइम देके अच्छी खासी इसके कंसेप्ट जो भी है उसको अच्छे से पढ़ना है। क्लैरिटी आए हमारे माइंड में कि हाँ, अगर कोई टॉपिक आ रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हमें पता होना चाहिए। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन एक्ट्स, उसकी टाइप्स, फिर एनवायरनमेंट। तो ये भी हमें अच्छे से डिवाइड करके इसको पढ़ना है। ये रहा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये को-रिलेटेड इससे को-रिलेटेड है ये टॉपिक, और मेंस में भी इससे क्वेश्चन को-रिलेटेड ही आते हैं। तो हमें इनको एक साथ ही पढ़ना है और रिलेट करके पढ़ना है। तो इससे भी अगर देखा जाए, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर से 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो हमें इसको भी अच्छे से पढ़ना है हमेशा। ये हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, पीएम केयर्स फंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2060। अभी दिल्ली में फ्लड्स आया था, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये 2024 में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिर ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक, इससे भी हमेशा 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें दिमाग में यही रखना है कि हाँ, इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि ये टेररिज्म, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है। एक्सट्रीमिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्पल भी प्रिपेयर रखने हैं कि अगर सपोज हमें इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है तो इसके एग्जाम्पल भी हमें देने हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि अगर आप मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो आपका आंसर इन्हांस करता है, उसको एनरिच बनाता है। अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, चलो फिर आज का ये हमने जीएस पेपर 3 देखा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, आप बिल्कुल अच्छे से आप यूपीएससी का डेली सिलेबस देखा करें जब तक कि आपको वो याद ना रहे। और आप जब भी
न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। अगर हम देखो एडिटोरियल डिस्कशन देखते हैं यूट्यूब पे, इससे ये तो मतलब बिना मेहनत की चीज़ें होती है, वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में नहीं रहती है। तो हम खुद से मेहनत करें ना, सीखो उससे। मतलब कोई भी आप अगर एडिटोरियल देख रहे हैं तो उससे सीखें और खुद से ट्राई करें, क्योंकि वो बेहतर रहता है। और हम मतलब जब हम एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे हम रिटेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलो फिर आज के लिए धन्यवाद।